और मैं किसान का खुद बेटा हूं और मैं एक छोटे किसान का बेटा हूं, गरीब किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है, मैंने खेत के अंदर अपने हाथ से पानी लगा रखा है, खाल के अंदर नक्के मोड़े हैं। आप पंजाब के किसानों को ये आश्वस्त करिए, उनको आश्वासन दीजिए कि आपकी फसल 100% एमएसपी पर खरीदने का काम पंजाब सरकार करेगी। ऐसे कल प्रधानमंत्री पंजाब के किसानों से कोई अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी वो जाना चाहते हैं दिल्ली और उनका कहना है कि हरियाणा सरकार हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रही है, हमें दिल्ली जाना। नहीं, ऐसा नहीं है। किसान हमारे आदरणीय हैं और मैं किसान का खुद बेटा हूं और मैं एक छोटे किसान का बेटा हूं, गरीब किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है कि किसान की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में किसान की मजबूती के लिए अगाध काम किए हैं। मजबूती से किसान को सशक्त करने का काम अगर 10 वर्षों के अंदर हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के कालखंड के अंदर हुआ है। क्योंकि अन्य विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस है चाहे कोई अन्य दल है, अभी भी वो लोग इस किसान के नाम के ऊपर इसके अंदर राजनीति ढूंढ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने कहा भी है, कांग्रेस को भी हम बोलते हैं, हमने हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। लगातार नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों को एमएसपी लगातार बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं। हर वर्ष कांग्रेस ने पिछले दिनों में इस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि एमएसपी बंद हो जाएगा। एमएसपी बंद नहीं हो रहा है, कांग्रेस की दुकानदारी बंद हो रही है। और जब कांग्रेस की दुकानदारी बंद हो रही है तो फिर कुछ ना कुछ पीड़ा होती है, और पीड़ा होती है तो इस प्रकार का दुष्प्रचार होता है। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा, अगर आपको किसान की इतनी चिंता है, राहुल बाबा को भी कहना चाहूंगा, आप हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हम हरियाणा में 100% एमएसपी पर किसान की फसल खरीद रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी लगातार एमएसपी बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं, एक भी फसल नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल बाबा, आप भी हिमाचल के अपनी सरकार के अंदर कहिए कि वहां के किसानों को 100% उसकी फसल को एमएसपी पर खरीदे। कर्नाटक के अंदर कहे, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अपनी किसान सरकार की तरफ ताला लग जाता है, वहां पर जाकर के बोलना चाहिए। अपनी सरकार है, राहुल बाबा को कहना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए कि वहां के कर्नाटक के किसान की फसल को 100% एमएसपी पर खरीदे। तेलंगाना के किसान को, वहां की सरकार को बोलना चाहिए, राहुल बाबा को। और मैं केजरीवाल साहब को भी ये बात कहना चाहूंगा कि राजनीति को बंद करें। आपकी राजनीति जो भ्रष्टाचार की राजनीति है और जो आपकी लॉलीपॉप की राजनीति है, उसको पूरा देश जान चुका है, कांग्रेस को भी और आम आदमी को भी। आप पंजाब के किसानों को ये आश्वस्त करिए, उनको आश्वासन दीजिए कि आपकी फसल 100% एमएसपी पर खरीदने का काम पंजाब सरकार करेगी। क्यों नहीं बोलते हैं? पहले अपने गिरे बहा में जा करके देखें, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम करें। ये करना चाहिए केजरीवाल साहब को, राजनीति नहीं करनी चाहिए इसके अंदर। किसान हमारे आदरणीय है, मैं किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है, मैंने खेत के अंदर अपने हाथ से पानी लगा रखा है, खाल के अंदर नक्के मोड़े हैं। मैं किसान की जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट जानता हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि एक गरीब किसान के बेटे को हरियाणा की जिम्मेवारी दी है। और उसको मालूम है, नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि किसान को कैसे सशक्त और मजबूत करना है। परंतु ये कांग्रेस पार्टी और अन्य दल मिलकर के जो इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, ये किसान के नाम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अरे उनके सुधार की बात करिए, आपकी सरकारें हैं, आप वहां पर जाकर के चिंता करिए, तब जाकर के उंगली उठानी चाहिए।